हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफ अल-मिसबाह। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी तारीख़ यानी हमारी हिस्ट्री। अब किसकी हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर? हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की तारीख़ के बारे में बात हो रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों में कितनी ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत थी, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनके आने की वजह से क्या हुई, हमारी ये तारीख़ जो थी वो बदल गई और ये सियासत बन गई। और ये तारीख़ नहीं रही बल्कि ये एक सियासत बन गई, ये सोची समझी साजिश बन गई। और हमारे बीच क्या हुआ, मुसलमान हिंदू अलग अलग मज़हब के लोगों के साथ फिर लड़ाइयाँ हुई और ये हमारी तारीख़ जो है वो उनके हाथों से लिखी गई, अंग्रेज़ों के। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे। अब इसमें बताया जा रहा है, जो जानिसार अख्तर हैं हमारे, जिन्होंने ये नज़्म लिखी है, जानिसार अख्तर, वो कहते हैं कि कोई भी घर हो, यानी हर घर में क्या होते थे, दिवाली के दिए जलते थे, है ना। ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, यानी जब ईद होती थी तो हर के दिल में खुशियाँ होती थी, हर सीनों में उजाले होते थे। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था। जब होली का त्यौहार आता था तब भी हर कोई खुश होता था, तब भी हर दिल जो है वो रंग से भर जाते थे। इतने सब लोग खुश होते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ देते थे, सब लोग बहुत खुश होते थे। चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या, यानी हर चेहरा चमकता था, हर कोई बहुत खुश होता था। ठीक है, दूसरा आपका है बंद। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख़ तरी। अब अजनबी यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? अंग्रेज़ लोग जो हमारे हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में घुस आए, और क्या हुआ, उनके हाथों से लिखी गई हमारी तारीख़, हमारी हिस्ट्री। इसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, यानी इसको हम तारीख़ का नाम नहीं देंगे, यानी हिस्ट्री का नाम नहीं देंगे, बल्कि ये तो एक तोहमत के सिवा इसको कुछ नहीं कह सकते। अपने हर प्यार को नफ़रत में बदलना चाहा, यानी उन्होंने क्या किया बच्चों, आपस में एक दूसरे को, जो हिंदुस्तान के लोग थे, मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने। ठीक है, क्या क्या पुकारें उसे चालाक सियासत के सिवा। तो क्या पुकारें उसे चालाक सियासत के सिवा, तो उसे हम तारीख़ नहीं कहेंगे, हिस्ट्री नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एक चालाक सोची समझी साजिश और एक चालाक सियासत के सिवा उसे कुछ नहीं कह सकते, उसे तारीख़ नहीं कह सकते जो वो लिखी गई है। ए वतन हम तेरी तारीख़ लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख़ है दिल जोई व दिलदारी की। अब हाँ, जो जानिसार अख्तर हैं वो कहते हैं कि ए वतन, यानी ए हम मेरे हिंदुस्तान, हम तेरी तारीख़, हम तेरी हिस्ट्री फिर से लिखेंगे। और फिर ये तेरी तारीख़ है, और तेरी तारीख़ क्या थी, क्या है कि दिल जोई थी। ठीक है, यानी तसल्ली, तस्कीन की बात, तसल्ली की बातें करना और दिलदारी, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो हमारे हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे को तसल्ली देते हैं। हमारी तारीख़ तो इतनी खूबसूरत है, तेरी तारीख़ मोहब्बत की, वफ़ा की तारीख़, यानी तेरी तो तारीख़ कैसी है, मोहब्बत की, एक दूसरे से हिंदुस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं, वफ़ा करते हैं। तेरी तारीख़ इख़वत की, रवादारी की। इख़वत यानी भाईचारा, तो यहाँ पर क्या है, भाईचारे की जो है भावना है, हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा है, एकता है। तो हमारी तारीख़ बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने इसको इतना बुरा लिखा और इतना बुरा बना दिया। तेरी तारीख़ है कुरान का, गीता का वर्क, यानी हमारा हिंदुस्तान कैसा है बच्चों, हर तरह के यहाँ पर लोग रहते हैं। हिंदू की क्या होती है, गीता, मुसलमान के पास कुरान, और ऐसे ही बहुत सारी किताबें होती हैं जो हमारे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक साथ पढ़ी जाती हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, तो कितना खूबसूरत है हमारा हिंदुस्तान। आष्टी, अमन, अहिंसा के उसूलों का सबक, और हमारा जो हिंदुस्तान है वो किसका सबक हमें देता है,
हमारी जो तारीख़ है वो किसका सबक हमें देती है? अमन, शांति, अहिंसा के बिल्कुल आराम से हर काम करना, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सब एक दूसरे की मदद करें, दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक ना उठा। यानी हमारे जैसा हिंदुस्तान जो है, हमारे दहर यानी ज़माना, दुनिया में ऐसा कोई हमारे हिंदुस्तान जैसा जो मुल्क है वो आज तक ऐसा मुल्क नहीं उठा है। आज तक ऐसा नहीं है कोई भी वतन जो है हमारे जैसा वतन जैसा नहीं है। कोई गौतम, कोई चिश्ती, कोई नानक ना उठा। यानी यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए, बहुत जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, ऐसे लोग कहीं और पैदा नहीं हुए। इतने महान लोग हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक है, आज आज़ाद हैं हम, ज़हन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात के घेरों से निकल आए हैं। अब बच्चों, आप लोगों को पता है कि 1947 में हमारा देश जो है वह आज़ाद हो गया था। और हमारा जो हर साल मनाया जाता है हमारे आज़ादी का त्यौहार, ठीक है, हम आज़ाद हुए थे तो कितने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है त्यौहार कि हम आज़ाद हुए थे उस दिन। तो जब हम आज़ाद हुए, आज हम क्या हैं बच्चों? आज़ाद हैं, ग़ुलाम नहीं हैं अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम छूट आए हैं। आज आज़ाद हैं हम, और ज़हन भी बच्चों हमारा आज़ाद है। हम सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने जो हमारे थॉट्स है उसको सामने रख सकते हैं। हम आज़ाद हो चुके हैं। और जो तंग जज्बात थे, जो हमारी सोचने समझने की जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी थी, सोचने समझने की सहूलत ख़त्म हो चुकी थी, वो उन तंग जज्बात के घेरों से अब हम निकल आए हैं। जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे, यानी जो अंग्रेज़ों की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो सियासत थी, उन्होंने जो बीज बोए थे, उन्होंने जो अपनी सियासत कायम की थी, उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। तासुब यानी तंग नज़री से अब हम निकल आए हैं, यानी वहाँ से हम निकल आए हैं, उन अंधेरों से अब हम निकल आए हैं। एक है अपना वतन, एक ज़मीं, एक है हम। तो अब क्या कह रहे हैं जानिसार अख्तर कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं। हमारा हमारा जो ये वतन है हिंदुस्तान, जो हमारे इंडिया, अलग अलग तरह के लोग तो रहते हैं इसमें, लेकिन हमारा जो वतन है वो एक है, हमारी जो ज़मीन है वो एक है, और हम सभी एक हैं बच्चों। एक है फ़िक्र व अमल, यानी एक ही हमारे सोचने की और काम करने की जो है, हम एक जैसा ही सोचते हैं और एक जैसे ही काम करते हैं, और हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक यकीन है, एक है हम, यानी हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो सभी एक हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी मज़हब के लोग हों, वो सब एक हैं, हम सब एक हैं। कौन कहता है कि हम एक नहीं? एक हैं हम। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो, उनमें जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक हैं, कोई भी अलग अलग नहीं है। हाँ, मज़हब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी एक ज़मीन के रहने वाले हैं। हमारी जो ज़मीन है वो एक है, हमारा वतन एक है। तो हमें अपने वतन के लिए बहुत कुछ करना चाहिए बच्चों। आप लोग बड़े हों, मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करके अपने वतन का नाम रोशन करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल जवाब के साथ। सवाल जवाब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।